लोग डरते हैं चंद्रमा के किसी भी घटना से या ग्रहण से लोग डरते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका उस समय जो ओवरी सिस्टम होता है बड़ा सेंसिटिव मोड में होता है। यानी एक इंसान के अंदर एक नया इंसान पड़ रहा होता है, एक लेयर के अंदर एक नया इंसान है, तो ये एक सेंसिटिव मोड होता है उसका। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण, 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण। पंचांग के अंदर हर चीज स्पष्ट लिखी हुई है, कब ऐसी प्रलय आनी, कब ऐसे संयोग बने, कब ऐसे घटनाएं घटनी है। लोग डरते हैं चंद्रमा के किसी भी घटना से या ग्रहण से लोग डरते हैं। खास तौर पे ग्रहण का नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि भाई हमें बहुत सारी चीजों में सावधानियां बरतनी है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत सारी सावधानियां बताई जाती हैं। ये ग्रहण क्या उतना ही डरने वाला है और क्या ग्रहण से डरना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो चंद्रमा जो है महिलाओं के कारक माने जाते हैं, छोटी बच्चियों के कारक माने जाते हैं, छोटे बच्चों के कारक माने जाते हैं, बुजुर्गों के कारक माने जाते हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं स्पेसिफिकली। अगर हम सूर्य चले जाते हैं तो हम पुरुषों को भी कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हम एज ग्रुप अपना 50 ऑनवर्ड्स अगर क्रॉस करते हैं तो वहां पे चंद्रमा निर्धारित करता है हमारी इमोशन, हमारी हेल्थ, हमारी चीजों को। तो कंसर्न तो सबके साथ बन रहा है, महिलाओं के साथ, और बच्चों का भी ये कारक माना जाता है। तो यानी महिला और बच्चा, इनके ऊपर इम्पैक्ट जल्दी होता है। और बच्चे इतने मासूम होते हैं, इतने एक नाजुक स्थिति के होते हैं कि उनके ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट, जैसे मन हमारा बहुत नाजुक है, शरीर हमारा स्ट्रांग है, मन नाजुक है, तो मन पे इम्पैक्ट इसका ज्यादा होता है, क्योंकि ये मन का कारक, ये हमारे इमोशंस का कारक है और धरती से काफी नजदीक है, तो इसलिए इम्पैक्ट इसका ज्यादा है। अगर हम प्रेग्नेंट लेडीज की बात करते हैं तो मान्यता ऐसी है कि अल्ट्रा वायलेट जो रेजिज होती है ये हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, और जो पोर्शन बहुत नाजुक स्थिति में होता है उस पर ज्यादा अटेम्प्ट होता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका उस समय जो ओवरी सिस्टम होता है बड़ा सेंसिटिव मोड में होता है। यानी एक इंसान के अंदर एक नया इंसान पड़ रहा होता है, एक लेयर के अंदर एक नया इंसान है, तो ये एक सेंसिटिव मोड होता है उसका, और सेंसिटिव मोड पे किसी भी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट जल्दी पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस होती हैं इससे हमें बचाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हार्म स्थिति में होती है, ये पॉजिटिव रेजेस नहीं मानी जाती। अब साइंस ने बहुत सारी चीजों को डिफाइन कर दिया है डिफरेंट वे में, एक नए एंगल में, लेकिन हमारी ज्योतिष ने कई हजार साल पहले डिफाइन कर दिया था, इस समय ग्रहण लगना है, इस समय ऐसी स्थितियां होनी है, इस समय घटनाएं होनी है। अगर हम 2000 अभी दूर नहीं जाते हैं, 2021, 22, 23 को ले लेते हैं, दो ग्रहण जब जब पड़े हैं, चाहे वो पाकिस्तान की स्थिति को ले लीजिए आप कि किस तरीके के भूकंप जैसी प्रलय जैसी स्थितियां आई थी, जापान की स्थिति ले लीजिए आप, क्या हुआ था वहां पे, और यहाँ पे आप चाइना की तरफ चले जाइए कि जो एयर क्रैश हुआ था, कई लोग एक साथ जो है उस समय मृत्यु हो गई थी। तो कहने का मतलब ये कि जब जब ये दो इम्पैक्ट पड़ते हैं तो उसका मतलब खगोलीय घटना का इम्पैक्ट हमारी धरती पे बहुत ज्यादा है, और ज्योतिष उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाली। पंचांग के अंदर हर चीज स्पष्ट लिखी हुई है, कब ऐसी प्रलय आनी है, कब ऐसे संयोग बने, कब ऐसे घटनाएं घटनी है। तो बहुत सारी चीजें जो डिफाइन है, और साइंस और ज्योतिष ये दोनों एक दूसरे के पूरक होकर के चल रही है।